दोस्तों टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इस कंपनी के शेयर में आज आई तेजी एक खास मूवमेंट की तरफ इशारा कर रही है। इसके पीछे की चार बड़ी वजह जो उस कंपनी के शेयर को कुछ अलग दिशा में लेकर जा सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। टाटा पावर एक बहुत बेहतरीन कंपनी और इसको मिला हुआ आज का ऑर्डर भी काफी शानदार है। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार क्यों इस कंपनी के शेयर्स के अंदर तेजी आ रही है। एक दो बल्कि तीन ऐसी बड़ी खबरें आज हम इस शेयर के बारे में जानेंगे जो कि इस शेयर की अलग अलग आने वाले वक्त में क्या चीजें इस शेयर में हो सकती हैं उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले स्टॉक टू वॉच में टाटा पावर का नाम है और टाटा पावर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है भूटान के साथ जो कि वैल्यू में है 13,100 करोड़ का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। जबकि टाटा केमिकल ने अनाउंस कर दिया है मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन। इसी तरह की कुछ बड़ी खबरें और शेयर्स के अंदर भी आ रही हैं, लेकिन हम जानेंगे आज टाटा पावर। टाटा पावर जो कि एक पावर सेक्टर की कंपनी है, आप सभी जानते हैं कि एक पावर सेक्टर की कंपनी है। अब इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 1125 मेगावाट का जो कि दोरजिल हंग ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भूटान के अंदर। 13,100 करोड़ की इसकी कैपेसिटी है, यानी कि इसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 13,100 करोड़ है। ये प्रोजेक्ट सपोर्ट कर सकता है कंपनी को एक्सेलरेट करने में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। ये यहाँ पर काम कर सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट या रेगुलेटरी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये बहुत जबरदस्त ये ऑफर हो सकता है। इसके बारे में कुछ और विस्तार से जानते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है। दोस्तों टाटा पावर और डर्क ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने साइन किया है एक एग्रीमेंट जिसके अंदर यह है इम्प्लीमेंट ऑफ 1125 मेगावाट दोरजिलंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट होगा एक स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी जो कि ओन करेगा 60% बाई डीजीपीसी, यानी कि जो ये भूटान की कंपनी है वो, और 40% इसको ओन करेगा टाटा पावर। यानी कि टाटा पावर का भी अच्छा स्टेक है, लेकिन मेजर स्टेक जो है वो भूटान की कंपनी के पास ही। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 13,100 करोड़। टाटा पावर ने कमिट किया है इक्विटी इन्फ्यूजन का जो कि 1572 करोड़ की है इन ट्रांचेज, यानी कि कई सारी बारी में ये चीजें होंगी। और ये भूटान के लिए सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा और ये लार्जेस्ट पीपीपी हाइड्रो प्रोजेक्ट इन द कंट्री, जो बहुत जबरदस्त है। दोस्तों अब और कुछ जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट के बारे में जाने तो ये प्रोजेक्ट रन ऑन द रिवर हाइड्रो प्लांट जो कि क्रीचू रिवर जो कि मोंगर में है भूटान के अंदर, उस पर ये बनाया जाएगा। इसकी जो 6 जनरेटिंग यूनिट है, ईच की कैपेसिटी रहेगी दोस्तों 187.5 मेगावाट की, यानी कि 6 हावर पोंडेज अलाउ पीकिंग पावर जनरेशन, जो कि पावर जनरेशन के क्षेत्र से है जो कि बहुत जबरदस्त है। ये जो कमीशनिंग इसकी एक्सेप्ट मानी जा रही है सितंबर 2031 तक, यानी कि आने वाला वक्त बड़ा सुनहरा हो सकता है टाटा पावर के लिए। पावर सप्लाई 80% ऑफ पावर जनरेशन विल बी सप्लाइड इन इंडिया, जो 80% जो पावर बनेगी वो भारत को सप्लाई की जाएगी। ये बहुत जबरदस्त है। ये बढ़ावा देगा क्लीन एनर्जी को, क्योंकि दोस्तों क्योंकि रिवर के ऊपर बन रहा है तो किसी प्रकार की और चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनल एनर्जी सिक्योर होगी। ये प्रोजेक्ट सपोर्ट करेगा भूटान की डोमेस्टिक एनर्जी एस्पिरेंट्स को और साथ ही साथ भारत को भी इससे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। ऐसे में क्योंकि ये चीजें तो हो गई, अब दूसरी बड़ी चीज मैं आप सभी को बता रहा हूं, इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ रिफॉर्म। दोस्तों जो इंडस्ट्रियों के अंदर पावर के ऊपर टैरिफ लगता है वो टैरिफ अब रिफॉर्म होने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दूं, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 इसका एम है टू एलिमिनेट क्रॉस सब्सिडीज, अलाइन प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलाइन टैरिफ विद एक्चुअल कॉस्ट। यानी कि दोस्तों हमने देखा है कई बार कुछ लोगों को सब्सिडी का फायदा मिलता है, तो जिन लोगों को सब्सिडी का फायदा मिलता है एक्चुअल उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सब्सिडी के कारण उनको कुछ चीजें कम में मिल जाती हैं।
लेकिन उसको वो जो भार पड़ता है वो वहन किसको करना पड़ता है? कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को। ऐसे में रिड्यूस किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, और इसको रिफॉर्म किया जाएगा ताकि बूस्ट होप्स आए प्रॉफिट और मार्जिन, स्पेशली फॉर एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर लाइक स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, डाटा सेंटर, इन सभी के लिए ये चीजें हो सकती हैं। तो इस टैरिफ वाली न्यूज से भी इस पावर कंपनी को काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिल सकती है। मैं आप सभी को बता दूं, इंडियन बिजनेस जो कि क्वाइटली सोल्डर्ड है कॉस्ट ऑफ कंट्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज, जो कि काफी मैं आप सभी को बता ही चुका हूं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। ऐसे में जो बिजनेस है उनको पेड करना पड़ता है 30% तक ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने सिस्टम को चलाते रहने के लिए। अब ये मॉडल चेंज होने, जिन लोगों को इस चीज का नुकसान हो रहा था, जिस इंडस्ट्रीज को इस चीज का नुकसान हो रहा था, अब उन इंडस्ट्रीज को इसका नुकसान नहीं होगा। अब एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जिसका कि ड्राफ्ट बन चुका है, अक्टूबर 9 को इसका ड्राफ्ट बन चुका है और अब ये हाल फिलहाल में रिलीज होने वाला है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि जैसे ही सब्सिडीज वाला सिस्टम हटेगा, एक्चुअल कॉस्ट दोस्तों, आप जितने रुपए की बिजली की खपत कर रहे हैं उतनी ही आपसे कॉस्ट ली जाएगी। मान लो कई जगह पर क्या है, चलो मैं दिल्ली का उदाहरण लेता हूं, 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है, लेकिन जो ज्यादा यूज करेगा उसको उसका डबल पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों आप समझिए, एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए बिजली की खपत ज्यादा होती है, तो जो उनको वहन करना पड़ता है वो डबल से भी ज्यादा कॉस्ट वहन करनी पड़ रही है। हालांकि सब कुछ मिलाकर ऐसा लगता है कि 30% तक ज्यादा कॉस्ट वहन करनी पड़ती है, लेकिन अब यह सिस्टम होने वाला है खत्म। एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी और उस एक्चुअल कॉस्ट में जो भी चीजें होंगी तो इंडस्ट्रीज को काफी फायदा है, इसलिए टाटा पावर भी यहाँ पर काफी अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। दूसरा, ऐसे में टाटा पावर कंपनी के लिए 2025 का टीजीटी, क्योंकि काफी सारी खबरें आ रही हैं, ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, तो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो कंपनी टाटा पावर है वो स्ट्रेंथनिंग करेगी इसकी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन हिमालयन रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर। ये भी ऐड कर रहे हैं कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हम काम करेंगे हिमालयन रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर के ऊपर। और जब ये काम होगा तो ऐसे में जेएम फाइनेंशियल भी इसको बाई की रेटिंग देते हुए टाटा पावर शेयर को काफी क्रूशियल टीजीटी देते हैं, जो कि 465 का है। यहां से जो इसके करंट दाम चल रहे हैं वहां से 22%, 22.5% ऊपर का टीजीटी इस कंपनी को लेकर निकल कर आ रहा है। दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, टाटा पावर, टाटा का नाम, टाटा का भरोसा, एनर्जी सेक्टर, पावर सेगमेंट की कंपनी। अब ये तीन बड़ी खबरें इस कंपनी के शेयर के बारे में निकल कर आ रही हैं, जिसके कारण इन शेयरों में आज थोड़ी सी खरीदारी वाली बात बनी हुई है। लेकिन फिर भी वीडियो अंत करने से पहले बताना चाहूंगा कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग आपको करनी है तो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।